नमस्ते, जय सिया राम। हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। जैसा कि इस लाइव के हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा कि आज मैं कुछ ऐसी बातें करने चाह रहा हूँ जिसके बारे में जिले के किसी भी नेता ने बात नहीं की, किसी ने भी कभी इसको तवज्जो नहीं दी, और ये हमारे जिले में कई वर्षों से होता आ रहा है। आशा करता हूँ कि सारे लोग जुड़े मुझसे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके भविष्य के लिए है। हम हर तरह के धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इसके खिलाफ कोई एकजुट नहीं हो रहा है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं एक प्रमुख बिंदु सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिले में इतने वर्षों तक राजद की सरकार विधायक रहे और यहाँ पे लोकल विधायक भी यादव कम्युनिटी से रहे, लेकिन क्या किसी ने इनके हित के लिए कोई कार्य किया भी अगर तो गिने चुने 10 लोगों के लिए किया, लेकिन अपने समाज तक के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं है तो मुझे गलत साबित करके दिखाए। क्या यादव समाज का एक भी धर्मशाला बना है पूरे जिले में? अगर नहीं बना तो राजद की सरकार और अभी के विधायक दोनों से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि आप पार्टी में रहते हुए, पद में रहते हुए भी आप लोगों ने अपने समाज का उद्धार क्यों नहीं किया? आप सोचिए, इतने वर्षों तक इनकी सरकार रही, ये सत्ता में रहे, लेकिन अपने समाज का भी इन्होंने कुछ नहीं किया। बाकी और भी समाज हैं जिनका आज तक एक भी अपना समारोह हॉल या कोई भी अपनी समाज की चीज़ों को करने का एक भी हॉल नहीं है, एक भी भवन इनका नहीं है। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है कि राजद की सरकार में विधायक रहे हैं और हमारे भी विधायक रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये कार्य करने की कोशिश नहीं की। आप सोचिए, समाज को क्या देना चाहते हैं कि समाज के पास एक घर नहीं है जहां बैठ करके वो अपनी बातचीत कर सके, अपने समारोह कर सके, अपनी बेटी का कन्यादान कर सके, अपने बच्चों का शादी रचा सके, या किसी भी तरह के शुभ कार्य कर सके। ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं बना हुआ है इनका। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये कभी जातिवाद का चेहरा बनाते हैं, कभी किसी तरह की चीज की बात करते हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया। ये हमें बेवकूफ बनाते आए हैं, आगे भी बेवकूफ बनाते रहेंगे। अब दूसरा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कम समय में लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, उनको समझ में नहीं आती है, वो चाहते नहीं है समय देना। तो दूसरा, अभी बहुत ही पहले मई जून की बात है, एक रिपोर्टर ने जेम्स पब्लिक स्कूल हसनाबाद में धावा बोला था। वहां पे मैं सबसे पहले अपने बजरंग दल के भाइयों और युवा वाहिनी के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसके लिए आवाज तो उठाई। बजरंग दल और युवा वाहिनी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। हमारे यहाँ राजद की सरकार रही, हमारे यहाँ अभी भी विधायक रह चुके हैं, 10 वर्षों से विधायक हैं, पिछले 5 वर्ष में वो मंत्री पद में भी थे, लेकिन इन्होंने कभी भी इस बात की लिए आवाज नहीं उठाया। धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। धर्मांतरण जिले में धर्मांतरण बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कभी भी हमारे जिले का जो मुखिया रहा है
पूर्व में राजद के जो विधायक रहे हैं या अभी विधायक जो हैं, करंट विधायक है 10 साल से, इन्होंने एक बार भी इस पे मुंह नहीं खोला। क्यों? उनको अपनी जाति धर्म पे रोटी सेकनी है। वो हमें बेवकूफ बना रहे हैं और हम बन रहे हैं। मुझे किसी के लिए अच्छा बनने की आवश्यकता नहीं है। जो सही है वो बात करता हूं, जो गलत है उसका विरोध करता हूं। आप सोचिए, अभी एक रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग की थी जेम्स पब्लिक स्कूल, वहां पर 1000 से 2000 लोगों की प्रार्थना सभा। एक स्कूल में क्रिश्चियन मिशनरियों ने प्रार्थना सभा किया संडे के दिन, वो भी स्कूल में, एक विद्या के प्रांगण में उन लोगों ने ये सभा की। चर्च है आपके पास, आप चर्च में जाके कीजिए। स्कूल में आपने चर्च क्यों बनाया और वहां पे इस तरह की प्रार्थना सभा करने का मकसद क्या है? क्योंकि स्कूल में तो और भी जाति धर्म के लोग जाते हैं। और मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस कन्वर्जन में यादव समाज के बहुत सारे लोगों का कन्वर्जन किया है। यानी कि प्रेयर में ये हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके दीनहीन, उनकी बीमारी का फायदा उठाते हैं, उनको बेवकूफ बना के बुलाते हैं। इस सभा में गया, रजौली, हजारीबाग, बरही जैसे एरिया से लोग आए हुए थे। कभी आपने सुना इस पे विधायक ने चर्चा किया है? नहीं करेंगी। उसको रोटी सेकनी है, उनको जहां से रोजगार का अपना साधन दिखेगा वहीं पर वो बोलेंगे। सारे 2 नंबर के कारनामों में उनके मुंह बंद हो जाते हैं। जहां से सेवा मिलेगी वहां वो बोलेंगी, जहां से सेवा नहीं मिलेगा नहीं बोलेंगी। गया, रजौली, हजारीबाग, बरही से लोग आए थे। 1000 से 2000 लोग आए थे प्रार्थना सभा में। प्रेयर के नाम पे आयोजन करते हैं, ये मूर्ख बनाते हैं। चर्च होने के बावजूद भी स्कूल में इन्होंने भीड़ इकट्ठी की। स्कूल में अगर प्रार्थना सभा के चर्च बनाया है तो वो आपके पर्सनल यूज के लिए है, जनसभा करने का नहीं है आपको अधिकार। आपको अगर जनसभा या प्रेयर करनी है तो आपके अपने प्रमुख चर्चों में जाकर के ये चीज करनी है। उसके लिए प्रॉपर परमिशन लेना होगा कि अगर आप दूसरे जाति धर्म के लोगों को बुला रहे हैं। और तो और वहां पे लोगों ने कहा हिंदू धर्म का विरोध करना सिखाते हैं हमारे बच्चों को। राम मंदिर के बदले में हमें क्या मिला ये पूछने के लिए सिखाते हैं। वही मैं सोचूं कि बहुत सारे हिंदू दोगले क्यों हो जा रहे हैं। ऐसे लोग वो सिखाते हैं कि राम मंदिर क्यों बना, उससे क्या फायदा हुआ, वो वहां के लोगों से आप पूछिए। लेकिन आप कौन होते हैं ऐसी चीजें हमारे बच्चों के दिमाग में डालने वाले? इन्होंने सिखाया हमारे बच्चों को राम मंदिर के बदले आपको क्या मिला। फिर उसके बाद इनका मिशनरियों का सबसे बड़ा ताकत होता है बीमारी ठीक करने के बहाने से आपको धर्म परिवर्तन करते हैं। एक हॉस्पिटल भी है कोडरमा में जो ये कार्य कर रहा है, लेकिन हमारे विधायक और पूर्व राजद के विधायक कभी भी इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ये हमारी गरीबी, बीमारी के नाम पर बरगलाते हैं लोगों को। डॉक्टर से परेशान जब हो जाते हैं तो ये बोलते हैं हमारे पास आइए, यीशु आपको ठीक कर देंगे। अरे 10 दिन दवाई खाया, 11वें दिन ठीक हो गया यीशु के पास जाके, तो हमारी दवाई से ठीक हुआ? आप यानी कि हमारे लोगों की गरीबी और उनकी बीमारी का फायदा उठाकर उसकी आड़ में ये कार्य करते हैं। बहुत शर्मनाक है, मैं ये जिले में नहीं होने दूंगा। यीशु की पूजा के लिए आए थे, उन्होंने बोला 3 साल से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग तो 8 साल से भी आ रहे हैं। एक महिला ने कहा कि इसका पति मर गया था, यीशु ने उसको जीवित कर दिया। आप सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है कि आप मानिए आज हम साइंस के युग में हैं, हम सनातन में भी ये विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु ने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया। इस महिला का बयान है मेरे पास रिपोर्ट में, वो रिपोर्ट मेरे पास है, ये सारा रिपोर्ट मेरे पास है। लेकिन सोचिए ये न्यूज चला, हमारी डीसी ने कभी इस पे संज्ञान लेने का कोशिश नहीं किया। जिले की मुखिया बनती हैं लेकिन इस पे बात नहीं किया, हमारे विधायक ने नहीं किया, पूर्व में राजद के सांसदों ने कभी नहीं किया। बाकी जितनी पार्टियां हैं, गठबंधन ठगबंधन की, जेएमएम की, हेमंत सोरेन के दलालों ने बात नहीं की। इतना बड़ा धर्म परिवर्तन का मामला हो रहा है जिसमें 1000 से 2000 लोग इस स्कूल में आते हैं। चोपनाडी जैसे जगहों से आए थे, 8 साल से आ रही है। इनकी परेशानी दूर हो गई इसलिए यीशु की पूजा करने लग गए। वहां पे कुछ युवतियां थी, युवा युवतियां थी, लड़के थे, उन्होंने आर्टिकल का
हवाला भी दे दिया। यानी इस तरह से हमारे बच्चों को ट्रेंड करते हैं कि वो आर्टिकल तक बताते हैं कि फलाना आर्टिकल में आपका राइट है, राइट टू चूज योर रिलीजन। यानी किस कदर जहर फैला रही है मिशनरी, इसके बारे में कभी भी चर्चा नहीं की। इसीलिए मैं बोलता हूं हमारा जो विधायक है, अभी करंट विधायक है, उसको संघ और उसके कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। उनकी मानसिकता भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मैं तो खुल के बोल रहा हूं, मैडम जी आपके लिए मैं रोड़ा बनने वाला हूं। मैं आज से जिले के एक एक जगह पे जाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा कि आपने विकास क्या किया है और पूर्व में राजद की सरकार ने भी क्या किया है, और ठगबंधन महागठबंधन की सरकार जो आज जेएमएम मुक्ति मोर्चा की है, जेएमएम की है, जो कि हेमंत सोरेन की सरकार है, उसके बारे में भी बताऊंगा कि इसने क्या किया है। आदिवासियों के नाम पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया है, जिले को लूटा है, राज्य को लूटा है, आगे भी लूट रहे हैं। इस धर्मांतरण का सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई हुआ है तो हमारे यादव भाई बहन हुए हैं। उस पब्लिक में से अगर सबकी गणना की जाएगी तो यादव, मेरे पास एक स्टाफ था, किसी दूसरे कंपनी में काम कर रहा है, उसके हाथों में महादेव लिखा था और गले में जीसस क्राइस्ट थे। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? बोला हम तो कन्वर्ट हो गए। आप सोचिए, मैंने उसको इतनी कोशिश की समझाने की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा है। क्योंकि हम सनातनी फोर्स नहीं करते, हम सनातनी बेवकूफ नहीं बनाते, हम सनातनी कट्टर नहीं बन पाते हैं। यहाँ पे मलाई सिर्फ ले रहे हैं जनता, यादव जनता से मैं बोलना चाह रहा हूं, हमारे ही भाई बहनों को वो कन्वर्ट कर रहे हैं। आज अगर आप इनकी मंशा नहीं समझ पा रहे हैं, राजद और ये जितने भी जातिवाद के चेहरे हैं, तो आप कब समझेंगे? मैं वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें दिखाया गया है कि इनकी मंशा धर्म परिवर्तन की ही रहती है। फिर से पुनः बजरंग दल और युवा वाहिनी के लोगों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने एटलीस्ट इसके बारे में आवाज उठाई। मेरा सवाल डीसी से है, आपने इसमें कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? मीडिया में चला, आपने कुछ जांच की नहीं की? सही बात है, आपको तो गलत सही अच्छे लोगों को नौकरी खाने की आदत है ना मैडम। देखता हूं कितनों की नौकरी खाती हो। चैलेंज है, चैलेंज है मैडम, चैलेंज है। जो लोग बोलते हैं ना सरकार है, डर के रहना है, मैं उन सारे युवाओं को बताता हूं ये सरकार भ्रष्टाचार की है। इनके अगर आगे आप अड़ गए, ये भ्रष्टाचारी पीछे भाग जाएंगे, क्योंकि इनके दामन में, इनके आंचल में सिर्फ भ्रष्टाचार छिपा हुआ है। महिला होने का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कोई बोल नहीं सकता है। मैं बोलूंगा, इक्वालिटी की बात करते हैं ना, इक्वालिटी की बात होगी। महिला हो पुरुष हो, भ्रष्टाचारी हो मतलब भ्रष्टाचारी हो। कान खोल के सुन लो, जिले को बर्बाद नहीं करने दूंगा, धर्म परिवर्तन नहीं करने दूंगा, रोजगार के नाम पे खाने नहीं दूंगा, स्वास्थ्य के विभाग में घोटाले करने नहीं दूंगा, शिक्षा विभाग में तुम्हें लूटने नहीं दूंगा मैडम। चाहे वो यहाँ पे राजद का विधायक हो या हमारे ही पार्टी का विधायक हो, इन सारे मुद्दों पे अगर चुप रहोगे तो सवाल डेली होंगे। पूरे 5 साल सवाल करूंगा, मुझे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। हाँ, षड्यंत्र रह सकते हो, फंसा सकते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ऊपर महादेव है मेरी रक्षा करने के लिए। जय हिंद, जय जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। हम तो दुर्गा रूपी माता की पूजा भी करते हैं, स्त्री का सम्मान करते हैं, लेकिन आज अगर आपके आंचल में दाग है तो हम फिर से सवाल पूछेंगे, धर्म परिवर्तन पे मौन क्यों हो तुम? जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री